Good morning, students. In the previous classes, we had discussed about circular flow of income and its determinants. There are 5 determinants of circular flow of income. They are household, firm, financial institutions, government, and foreign sector. We are already discussed about household and firm in detail. Now we are going to discuss about government. Government, just like households and firms, the government also earns incomes and makes expenses. Two major functions are: government earns revenue from either tax or non-tax sources, both from households and firms. Government provides essential public services such as maintenance of law and order, defense services, judiciary, etc. जैसा कि आपको पिछले क्लास में बता चुका था, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स उनके अपने अपने इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जो हमारी गवर्नमेंट है उनके भी इनकम और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो आती कहाँ से, यानी जो गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स है वो होता कहाँ से है, ठीक है। और जो एक्सपेंसेज होता है गवर्नमेंट करता कहाँ पे है, ठीक। तो ये चीज़ को बताने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा, हाउस होल्ड को हम लोग और किस नाम से जानते थे? हाउस होल्ड रिफर्स टू, याद करिए, या हाउस होल्ड रिफर्स टू कंज्यूमर एंड फर्म्स रिफर्स टू प्रोड्यूसर, ठीक। अब जो गवर्नमेंट इनकम गेन करता है, अपना जो रेवेन्यू गेन करता है, वो करता कहाँ से है? तो उसके दो मेथड होते हैं, एक टैक्स के थ्रू, एक नॉन टैक्स सोर्सेज के थ्रू, ठीक। टैक्स तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, और नॉन टैक्स सोर्सेज भी आप लोग जानते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जो पुलिस सर्विसेज होते हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट को इनकम होती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन टैक्स सोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली जो टैक्सेज और नॉन टैक्सेज सोर्सेज होते हैं वो फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ये 2 सेक्टर्स से गवर्नमेंट गेन करता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंस कहाँ करता था जो इनकम हो रही है उसको? तो सिंपल सा ये है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन इनकम क्या है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। मेन फंक्शन गवर्नमेंट का ये है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो गवर्नमेंट सारे भी एक्सपेंसेस जो भी करेगा वो इन्हीं के लिए करेगा, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस, डिफेंस सर्विसेज, जुडिशरी एट्सेट्रा, ठीक है। अब लॉ एंड ऑर्डर हमारी कंट्री में मेंटेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, डिफेंस सर्विसेज के लिए भी तो पैसे चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी को साइंटिस्ट इन्वेंट कर रहे हैं, उसमें खर्चे आते हैं। ये सारी चीज़ों के खर्चे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट देता है ना। तो गवर्नमेंट के पास कहाँ से आते हैं? लोगों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स के द्वारा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंक इंटरमीडियरीज who engage in the borrowing, saving from households and lending of money. The leakage that financial institutions provide in the economy is the option for households to save their money. अब ध्यान दीजिएगा, बैंक्स और नॉन बैंक इंटरमीडियरीज। तो बैंक्स के जैसे आप लोग सबको पता है, बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्टेड डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है। लेकिन नॉन बैंक इंटरमीडियरीज क्या होता है? नॉन बैंक इंटरमीडियरीज जैसे ये भी बैंक की तरह ही फंक्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बैंक नहीं होते हैं। जैसे कि LIC, GIC, ये सारे क्या हैं? नॉन बैंक इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है। उनका भी मेन फंक्शन क्या होता है? बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी, जो कि बैंक का होता है, ठीक है, लेकिन ये बैंक नहीं होते हैं। अब इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम, ठीक है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ऑल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बैंक्स। आई एम रिपीटेड अगेन, all banks are financial institution
बट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बैंक। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे बैंक क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। सारे बैंक क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होते हैं। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिए LIC, GIC, ठीक है। अब और आप बैंक की डिफिनेशन भी पढ़ेंगे तो उसमें डिफिनेशन में भी आता है बैंक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो ये चीज़ भी है कि सारे बैंक क्या होंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, लेकिन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होंगे। ठीक, अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसका मेन काम क्या है? उसका काम है हमारे इकोनॉमी में लीकेज प्रोवाइड करना, जिसके द्वारा जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं, जो कंज्यूमर्स है, वो क्या करते हैं? अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लीकेज वर्ड जो है इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताना है। ठीक है, ये टॉपिक आएगा अलग से, तो इसीलिए अभी यहाँ पे इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। फॉरेन सेक्टर, इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। ठीक है, फॉरेन सेक्टर का टू मेन फंक्शन होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। अब हमको ये समझना है कि इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता क्या है और इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल क्या होता है। ठीक, तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पहले देख लीजिए। इम्पोर्ट यानी जब हम बाहर से कंट्री को कोई सामान, प्रोडक्ट्स या गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे हैं? मंगा रहे हैं। ठीक है, बाहर से हम सर्विसेज मंगा रहे हैं। और एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम अपनी ही कंट्री में बना हुआ प्रोडक्ट्स, ठीक है, या अपनी कंट्री का प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज किसी और कंट्री में क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, बेच रहे हैं। अब इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैपिटल का भी यही है। इनफ्लो मतलब बाहर की कंट्री से क्या बोल रहे हैं? कैपिटल आ रही है, और आउटफ्लो मतलब बाहर की कंट्री में हमारी कैपिटल जा रही है। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे करता है तो ये जान लेते हैं। जब हम लोग इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, यानी बाहर से हम लोग गुड्स और सर्विसेज को मंगाते हैं, क्या करते हैं? बाहर से मंगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी हमें गुड्स और सर्विसेज फ्री में नहीं देगा, उसके बदले हमें क्या देने पड़ेंगे? पैसे। तो ये क्या हो रहा है? इंपोर्ट करने की वजह से हमारा क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। ठीक है, और यही जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यानी अपनी गुड्स और सर्विसेज को बाहर कहीं बेचते हैं, किसी और कंट्री में जाके देते हैं, तो उसके बदले हमें क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, यानी हमारी कंट्री में क्या आ रहा है? इनकम आ रहा है। ये क्या हो रहा है? इनफ्लो ऑफ कैश या इनफ्लो ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।